हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज का टॉपिक है 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर के बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें 3 टाइप के कंसेप्ट आते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट मतलब डायरेक्शन रेशियो, कोसाइंस, वो सब वो हमारे वन शॉट वीडियो में रहेगा। और लाइन का वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, लाइन के इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, देन प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, और डिफरेंट डिफरेंट जितने भी कंसेप्ट है सारे अपने वन शॉट में रहेंगे। फिर एक 2 मार्क का वीडियो, एक 3 मार्क का वीडियो और एक 4 मार्क का वीडियो रहेगा। यही ट्रेंड रहेगा। तो ट्रेंड क्या है? वन विल बी ए वन शॉट वीडियो, पहला वाला वन शॉट वीडियो जो थोड़ा लंबा रहेगा, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा भी हो सकता है। हाँ, उसमें बेसिक कंसेप्ट के साथ अपने एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स भी रहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक 2 मार्क का वीडियो, सारे क्वेश्चन 2 मार्क के जो प्रीवियस ईयर के हैं, दैट इज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 2010 से लेकर 2020 के कलेक्शन है। सिमिलरली एक 3 मार्क का वीडियो और एक 4 मार्क का वीडियो। और 4 मार्क्स के वीडियो में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो सीबीएसई का नया पैटर्न है। और जितने भी वीडियो बन रहे हैं ऑल आर बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न, टर्म 2 के जो पैटर्न है ना, उसी पे बेस्ड है। ठीक है। तो यही हम लोग का ट्रेंड रहता है हर चैप्टर का। सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर रहा हूँ मैं। पहले कुछ चैप्टर्स के रिवीजन हो चुके हैं, अभी कुछ चैप्टर्स के रिवीजन होंगे। ठीक है। तो अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे चैनल का नाम ये है कृष्णास मैथ्स। इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना हर वीडियो में जाके, अगर मेरे वीडियोस आपको एप्लीकेबल हो रहे हैं या आपके फ़ायदा कर रहे हैं तो। हाँ, एंड टेंशन मत लेना क्योंकि मैं हूँ आप लोग के साथ टिल द एंड ऑफ द मैथमेटिक्स एग्जाम। ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लेते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी वाला वीडियो में हम लोग के पास क्या रहेगा, एक तो बेसिक कंसेप्ट रहेंगे, जो सारे बेसिक कंसेप्ट के लेके एक क्वेश्चन वो रहेंगे। और ये वाला रहेगा आपका 2 मार्क्स का वीडियो, और ये वाला रहेगा आपका 3 मार्क का वीडियो। और जैसे मैंने आपको बोला ये 4 मार्क का वीडियो, और उसमें बेस्ड कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो। इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक लाइन है जो कितना कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ एक्स, वाई एंड जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली। तो एक्स एक्सेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, वाई के साथ 135 और जेड के साथ 45। फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो देखो, जो एंगल्स होते हैं ना बच्चों, देखो गिवन, व्हाट आर द एंगल्स गिवन? गिवन अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। अल्फा 90 गिवन है, एंड बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, एंड गामा इज ऑल्सो गिवन। गामा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ जेड एक्सिस, एंड दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ गया? ये आपको दिया है, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय द लाइन विथ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, दिस इज गिवन। फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, m इज इक्वल टू कॉस बीटा, m क्या होता है कॉस बीटा, एंड n इज इक्वल टू कॉस गामा। ये फॉर्मूला है। अब ये अल्फा बीटा वैल्यू गिवन है, कॉस अल्फा, अल्फा मतलब 90 डिग्री, एंड व्हाट इज कॉस 90? कॉस 90 क्या होता है बच्चों? कॉस 90 होता है आपका 0। कॉस 90 क्या होता है? 0, है ना। कॉस 90 को 0 कर लेंगे अभी, तो ये वैल्यू आपका हो गया 0। सिमिलरली कॉस बीटा, एंड बीटा इज गिवन एज 135 डिग्री। अभी 135 मतलब 45 का सप्लीमेंट्री एंगल, 45 का सप्लीमेंट्री, 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो 135 का क्या हो जाएगा, -1/√2। ठीक है। एंड कॉस गामा, गामा कितना है, 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, एंड कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। ठीक है। देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर, क्या क्या डायरेक्शन कोसाइंस होंगे देखो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, 2000, -1/√2 एंड 1/√2। समझ गए? ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। 2 मार्क के क्वेश्चन से इतना ही कंसेप्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एंगल्स क्या है, इक्वल है, किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, दिस इज व्हाट गिवन टू यू। सिंस द लाइन मेक्स, the line makes equal angles
line makes equal angles with the coordinate axis, मतलब x y and z axis है, coordinate axis. लाइन क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा. दिस इज गिवन टू यू, क्योंकि जो लाइन है वो एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड एक्स के साथ इक्वल एंगल बना रहा है. इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, सिंस मतलब वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, सो दिस विल बी इक्वल टू 1. ये 1 है, ठीक है. अब देखो अल्फा इज बीटा इज गामा, तो सबको अल्फा लिख दो, या तो सबको बीटा लिख दो, या तो सबको गामा लिख दो. तो कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे अल्फा लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर गामा की जगह पे भी अल्फा लिख दिया. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1. दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस बिकम्स 3 कॉस स्क्वायर अल्फा. ऐड कर दिया, सो दिस बिकम्स 1. तो व्हाट अबाउट कॉस स्क्वायर अल्फा, cos square alpha is equal to 1 by 3. Therefore, what is cos alpha? Cos alpha is equal to 1 by root 3. है ना, cos alpha equal to plus or minus 1 by root 3. Therefore, what are the direction cosines? The direction cosines are cos alpha, cos beta, cos gamma. मतलब plus minus 1 by root 3. Again plus minus 1 by root 3. All are equal ना? और again plus minus 1 by root 3. So this is your answer. दोनों ऑलमोस्ट सेम थे. वहां पे एंगल स्पेसिफाई किया था और यहाँ पे बोला है कि तीनों एंगल सेम है, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है. तो कोई फॉर्मूला लिखो, दिस इज द फॉर्मूला ना. अगर इक्वल एंगल बना रहे तो फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट कर दो. अल्फा को अल्फा लिखो, बीटा एंड गामा ईच इज इक्वल टू अल्फा. तो हो गया. तो देखो बीटा को भी हमने गामा अल्फा लिखा, गामा को भी हमने अल्फा लिखा. सो दिस इज 3 cos स्क्वायर अल्फा 1, cos स्क्वायर अल्फा हो गया 1 by 3, cos अल्फा इक्वल टू रूट ले लिया, प्लस माइनस 1 by root 3. तो डायरेक्शन कोसाइन तीनों इक्वल है, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, देखो ए लाइन पासेस थ्रू. क्वेश्चन देख लो एक बार, ये चैप्टर में ना बच्चों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन और कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है उतना हो गया तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है. इसमें ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड आते हैं. देखो क्या दिया, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर. गिवन लाइन पासिंग थ्रू the point with position vector a bar is equal to, लाइन जो पॉइंट से पास करता है उसको हम लोग a बार बोलते हैं. एंड पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है 2i माइनस j प्लस 4k. दिस इज द पोजीशन वेक्टर गिवन टू यू. एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन रेशियो, एंड द DRS ऑफ द वेक्टर इज, DRS आर बी बार. डायरेक्शन वेक्टर को हम लोग पैरेलल वेक्टर हो या डायरेक्शन रेशियो वेक्टर, इसको हम लोग बी बार बोलते हैं. और बी बार क्या गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, प्लस ने आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप. तो अभी बताओ माइनस 2k कैप हो गया. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म. देखो अगर वेक्टर फॉर्म में होता तो आसान है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार. ए बार मालूम है, बी बार मालूम है, बट क्या पूछा, फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, बट द गिवन थिंग्स आर इन वेक्टर फॉर्म. तो ये आपका पॉइंट है. हाँ, तो देखो गिवन जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं x1, y1, z1. दिस इज द पॉइंट गिवन. एंड दिस इज 2 माइनस 1 एंड 4. दिस इज द पॉइंट. एंड DRS कितना हो जाए बताओ, जो पैरेलल वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर, DRS आर 1. देखो यहाँ पे कोफिशिएंट 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1, यहाँ पे कोफिशिएंट माइनस 2. तो 1, 1, माइनस 2 which will act as ABC, as A, B, C. Now, equation of line in Cartesian form is, equation of the line in which form? Cartesian form. ठीक है, यही पूछा आपको. Cartesian form is, Cartesian form में इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मूला याद है ना. This is x minus x1 upon A is equal to y minus y1 upon B, and this is equal to z minus z1 upon C. ये फॉर्मूला है. अब x1, y1, z1 आपको मालूम है. x माइनस x1 कितना 2 डिवाइड बाई a कितना, a का वैल्यू 1. ठीक, इक्वल टू y माइनस y1, y1 इज माइनस 1, तो माइनस ऑफ माइनस 1 विल बिकम प्लस 1 डिवाइड बाई b इज 1, इक्वल टू z माइनस z1 कितना 4 डिवाइड बाई c कितना माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन विच फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म.
ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म होता वो तो क्या लिख देते, डायरेक्ट लिख देते आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, एक ए बार की जगह पे ये वैल्यू, बी बार की जगह पे ये वैल्यू, करेक्ट। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, देखो क्या गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, लाइन का इक्वेशन कुछ तो दिया है, क्या दिया है देख लो एक बार। दिस इज गिवन एज 5x minus 3 equal to 15y plus 7 and this is equal to 3 minus 10z. This is the equation of the line given. Write the direction cosines of the line. तो अगर लाइन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो इससे पहले आपको लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन रेशियो लिखना है तो आपको लाइन को x minus x1 by a इक्वल टू y minus y1 by b इक्वल टू z minus z1 by c, ये फॉर्म में आपको लाइन को लिखना पड़ेगा। देखो वो फॉर्म में है क्या, वो फॉर्म में नहीं है, x minus x1 चाहिए, x minus x1 मतलब उधर 5x दिख रहा है, तो x बनाने के लिए उधर से 5 को आप कॉमन ले लो, तो x माइनस कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको y चाहिए बट यहाँ पे 15 कोफिशिएंट है, तो 15 को कॉमन ले लोगे तो y प्लस 7/15 इक्वल टू 3 माइनस 10z, तो z का कोफिशिएंट -10 है तो -10 कॉमन ले लिए तो z माइनस 3/10 हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ और थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x माइनस x1 डिवाइड बाई a, 5 नीचे आ जाएगा सो दैट विल बी 1/5 इक्वल टू y प्लस 7/15 डिवाइड बाई 1/15, 15 नीचे आ जाएगा इक्वल टू z माइनस 3/10 डिवाइड बाई -1/10, हो गया इतना। तो x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। अभी यहाँ से बताओ डायरेक्शन रेशियोज कितने हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे a, दिस इज b एंड दिस इज c, ठीक है। 1/5 1/15 माइनस 1/10 किससे मल्टीप्लाई करेंगे सोचो एक बार, हम लोग मल्टीप्लाई एलसीएम है ना, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है ना, प्रोपोर्शनल वैल्यूज होते हैं, प्रोपोर्शनल वैल्यूज होते हैं मतलब किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जो डिनोमिनेटर है 5 15 10 है ना, सब एक का 5 है, एक 15 है, एक 10 है, सबको अगर इक्वल करना चाहते हो, सबको अगर मैं 30 बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, सबको 30 बना दूं तो 30 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, दिस इज सेम है, मैं 30 बनाऊंगा डिनोमिनेटर को, तो मतलब ऊपर नीचे में 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 6, इसको 30 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 और इसको 30 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, सो दिस बिकम्स -3। तो देखो अगर कोई बच्चे ने लिखा है कि ये डायरेक्शन रेशियो है, अगर किसी बच्चे ने इसको 30 से मल्टीप्लाई करके सारे नंबर को 30 से ये लिखा, दोनों करेक्ट है, आंसर दोनों करेक्ट है, वाई बिकॉज डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल वैल्यू, सो वी कैन राइट लाइक दैट, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन रेशियो हो गया तो डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्शन कोसाइन सर L इज इक्वल टू, डायरेक्शन रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं ABC, क्या बोलते हैं ABC, तो कोसाइन का फॉर्मूला क्या है A डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M इज इक्वल टू B बाई स्क्वायर रूट ऑफ द सेम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर and N is equal to C divided by the same, that is A square plus B square plus C square. Now what is A? A is equal to 6 divided by A square, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, and B is equal to 2 divided by the same, है ना, and C equal to -3 divided by the same, ये लिख देना नीचे, 36 4 and 9, लिख दूं क्या 36 plus 4 plus 9, here also 36 प्लस 4 प्लस 9, तो ये कितना हो गया देखो, ऊपर हो गया 6 नीचे हो गया 7 और क्योंकि रूट निकाल रहा हूं तो प्लस और माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 7, रूट निकाला तो प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस 3/7, तो डायरेक्शन रेशियोज आर, डायरेक्शन कोसाइंस आर प्लस माइनस 6/7 प्लस माइनस 2/7 माइनस और प्लस 3/7, मतलब फर्स्ट दो जो प्लस होंगे थर्ड वाला माइनस होगा और फर्स्ट दो अगर माइनस होंगे वो टाइम पे थर्ड वाला आपका प्लस होगा, समझा, इतना ही है। और एक फॉर्मूला याद रखो, यहाँ पे इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये है, विद द डायरेक्शन रेशियोस आर A B and C देन द कोसाइंस आर गिवन बाय A by रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B by रूट ऑफ दिस एंड C by रूट ऑफ दिस। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, सुनो ध्यान से, ऑलमोस्ट वही कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, इफ ए लाइन मेक्स, और सारे देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये दिल्ली है, दिल्ली 2015 का,
if a line makes angles of alpha, beta and gamma with positive direction of coordinate axis. Since line makes an angle of angles of alpha, beta and gamma with coordinate axis. Therefore cos square alpha, डायरेक्शन कोसाइन का ये वाला फॉर्मूला है, प्लस cos square beta plus cos square gamma, and this is equal to 1. Now cos square alpha can be written as 1 minus sin square alpha. Cos square beta can be written as 1 minus sin square beta plus cos square gamma can be written as 1 minus sin square gamma, and this is equal to 1. This 1 and this 1 will get cancelled. अब देखो ये 1 प्लस ये 1 कितना हो गया 2, लेफ्ट हैंड साइड में रखा मैंने, और ये माइनस, ये वाला माइनस और ये माइनस, ये तीनों टर्म को राइट साइड ले रहा हूँ, तो तीनों टर्म राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, दैट इज 2. यही पूछा था आपको. तो देखो, तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉस वाला है, बट आपको साइन का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कॉस स्क्वायर को हमने क्या कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया, फिर अरेंज करके आंसर लेके आ गए. समझ गए. चलो अगला क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स. गिवन पॉइंट्स आर, कौन कौन सा पॉइंट्स है देखो, गिवन पॉइंट्स आर. सो लेट अस कंसिडर द फर्स्ट पॉइंट इज A which is 1 0 0 and the second point is B and that is your 0 1 1. These are the given point. Consider one point is A and the other is B. You need to find the direction cosines. तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्टली नहीं ढूंढ सकते, डायरेक्शन कोसाइन से पहले हमको डायरेक्शन रेशियो ढूंढना पड़ेगा. क्या ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो. अगर डायरेक्शन रेशियो ढूंढना है, अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसा गिवन है, कैसा, x1 y1 z1 x2 y2 and z2. अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, तो वेक्टर कैसे लिखते हैं, x2 माइनस x1 b बार माइनस a बार ना. तो डायरेक्शन रेशियो ऐसे ही आते हैं. डायरेक्शन रेशियो मतलब कोई भूत नहीं है बच्चों, डर जाते हो. डायरेक्शन रेशियो नया आ गया, क्या है, अगर कोई वेक्टर आपने लिखा है ना, ए वाला पॉइंट है बी वाला पॉइंट है, कौन सा वेक्टर लिख सकते हो, ए बी बार लिख सकते हो. ए बी बार कैसे लिखोगे, बी बार माइनस ए बार. वो वेक्टर लिखने के बाद जो आई जे के का कोफिशिएंट होते हैं वही डायरेक्शन रेशियो होते हैं. बार बार बोल रहा हूँ, वन शॉट में भी 10 बार बोला था मैंने, है ना. वो डायरेक्शन रेशियो होता है, और डायरेक्शन रेशियो में जो कोफिशिएंट्स बनते हैं वो ए बी सी होते हैं, और वहां से डायरेक्शन कोसाइन लाना है. डायरेक्शन कोसाइन मतलब जो यूनिट वेक्टर होते हैं उसके कोफिशिएंट्स को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं. बढ़ते हैं आगे. डायरेक्शन रेशियोस आर A is equal to, this is the formula, x2 minus x1, B is equal to y2 minus y1 and C is equal to z2 minus z1. This is the formula. तो x2 कितना है देखो, 0 minus 1 which is equal to minus 1, y is equal to y2 minus y1, so 1 minus 0, this is 1, and z2 equal to also 1 minus 0 and this is equal to 1. These are the direction ratios. Now you know how to get the direction cosines. So the direction cosines are L is equal to, what is the formula, a by, एक सम किया था अभी, a by a square plus b square plus c square. M is equal to b divided by root of a square plus b square plus c square, and n is equal to c divided by root of a square plus b square plus c square. ये आपका फॉर्मूला. तो a का वैल्यू -1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1. b का वैल्यू 1, square root of 1 plus 1 plus 1, and c is also equal to 1 divided by square root of 1 plus 1 plus 1. So therefore direction cosines are -1 upon root 3. This is 1 upon root 3, and the third one is also 1 upon root 3. So this is your answer. समझ गया. ये हो गया 6th क्वेश्चन. ना चलो 7th क्वेश्चन में जाते हैं. 7th क्वेश्चन क्या दिया देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. लैम्डा का वैल्यू चाहिए. Question number 7. Find the value of lambda such that the line कितना दिया बताओ, given line is x minus 2 divided by 6 is equal to y minus 1 divided by lambda equal to z plus 5 divided by -4. This is the line given. ठीक है.
and is perpendicular to the plane, and the plane is plane का इक्वेशन क्या दिया है 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 7। ध्यान से सुनो। हाँ, अगर मान लो ये एक प्लेन है, ये प्लेन होता है ना 3 डायमेंशनल, ये एक प्लेन होता है। प्लेन को जो भी लाइन परपेंडिकुलर होता है वो लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब एक ऐसा लाइन जो प्लेन को हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ओके, नाउ ये प्लेन को ना, हमारा जो लाइन है वो क्या है? परपेंडिकुलर। देखो अपना लाइन क्या है प्लेन को? परपेंडिकुलर। तो ये एक लाइन है, अलग कलर में बनाते हैं सो दैट आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। जो रेड में बना है वो नॉर्मल है, ये आपका लाइन है ना। लाइन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अभी मुझे बताओ, प्लेन का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, और जो लाइन है वो गिवन परपेंडिकुलर है ना। अगर प्लेन ऐसा है उसके ऊपर हमने दो चीजें रख दिया, दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर है, मतलब ये नॉर्मल और ये लाइन, ये दोनों आपस में क्या है? दे आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। दोनों पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल है, नॉर्मल क्या है? एक लाइन है, लाइन क्या है? वो भी एक लाइन है। अभी ये दो लाइन है, दो लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये पैरेलल का कंडीशन है। तो a1 b1 c1 क्या है? लाइन का डीआरएस। a2 b2 c क्या है? प्लेन का नॉर्मल का डीआरएस। तो लाइन अगर गिवन है तो ये होता है, देखो abc, ये क्या होता है बेटा आपका? abc। तो ये जो abc होता है, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपका हो गया abc। DRS of the line are DRS of the line are 6, lambda, minus 4. Then the DRS of the normal to the plane are DRS of the normal to the plane are of the normal to the plane are प्लेन को जो नॉर्मल है, नॉर्मल का डीआरएस देखो a b c, मतलब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। मतलब अगर नॉर्मल होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये होता है नॉर्मल का मतलब अपना प्लेन का जनरल इक्वेशन। इसमें जो ए बी सी बनता है ना, जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, वो नॉर्मल का डीआरएस होता है। एंड इन दिस केस दे आर 3, -1 एंड -2। सिंस नॉर्मल पैरेलल टू द लाइन, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल पैरेलल टू द लाइन। क्यों पैरेलल होता है? देखो, क्योंकि जो लाइन है वो प्लेन को परपेंडिकुलर, ऑलरेडी मैंने समझाया आपको, ये लाइन है, ये नॉर्मल है, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल बनेंगे क्योंकि ये दोनों एक प्लेन को परपेंडिकुलर ना, पैरेलल। देयरफॉर कंडीशन क्या होगा? a1/a2 विल बी इक्वल टू b1/b2 एंड शुड बी इक्वल टू c1/c2। a1 मतलब क्या है? देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे a2 क्या है? 3, b1 क्या है? लैम्डा, b2 क्या है? -1, c1 क्या है? -4 एंड c2 क्या है? -2। तो देखो 6/3 कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। एंड -4/-2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2, ये भी वैल्यू आपका 2 हो गया। इसका मतलब λ/-1 क्या होता है बच्चों? माइनस लैम्डा ना, माइनस लैम्डा 2 हो गया, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू -2। ये आपका आंसर। लैम्डा पूछा था ना, हो गया। इसमें देखो थोड़ा प्लेन का कंसेप्ट आया, थोड़ा लाइन का आया, थोड़ा मिक्स कंसेप्ट आया, पैरेलल लाइन वाला। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया? देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। दो प्लेन गिवन है, गिवन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स आर, given planes are, first one is your 2x minus y plus 2z, this is equal to 5, and the second one is your 5x minus 25y plus 5z equal to 20. Second one is your 5x minus 25y plus 5z and this is equal to 20. ठीक है। अब देखो, अगर दो प्लेन, एक प्लेन का इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, एंड सेकेंड प्लेन का इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2z, दिस इज इक्वल टू d2। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स का फॉर्मूला क्या है? d1 माइनस d2 डिवाइड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। दिस द फॉर्मूला टू गेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, बट प्रोवाइडेड दोनों इक्वेशन में a1 b1 c1 मतलब एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। पहले इक्वेशन में देखो 2 - 1 2 है, सेकंड में 5 है। ये 5 को ना हम लोग कुछ तो करके ना पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या बनेगा? x बन गया, फिर क्या बनेगा?
-5 से डिवाइड करेंगे तो 5y बनेगा, x माइनस 5y, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, z बनेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन गया। ऐसा हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, देखो दोनों प्लेन का, पहला प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस लेके आएंगे, सेकंड प्लेन का भी ओरिजिन से डिस्टेंस लेके आएंगे और दोनों में माइनस कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डिस्टेंस ऑफ प्लेन 1, डिस्टेंस ऑफ प्लेन 1 फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा बताओ, d बाई रूट ऑफ होता है ना, d बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पे d कितना है आपका 5 है, 5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इसका रूट, तो ये हो गया आपका 5/3, पहला डिस्टेंस हो गया है ना। एंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन 2 फ्रॉम ओरिजिन, प्लेन 2 का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगेन द सेम फॉर्मूला, d मतलब क्या है, इधर देखो 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -5 का 25, z का कोफिशिएंट 1 का 1, तो 4 अपॉन कितना हो गया देखो, 4 अपॉन रूट 27, रूट 27 मतलब 3√3, तो 4 अपॉन 3√3। अब देखो दोनों का जो d है ना वो पॉजिटिव है, दोनों का d पॉजिटिव मतलब दोनों ओरिजिन के सेम साइड में है, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स क्या हो जाएगा, d1 माइनस d2 हो जाएगा, है ना। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स मतलब अगर दोनों अपोजिट साइड में होते हैं तो एक का d पॉजिटिव होता है, दूसरा d नेगेटिव होता है ना। तो दिस विल बी d1 माइनस d2 और d2 माइनस d1 हो जाएगा, है ना। अगर इसको मैं d1 बोलूं डिस्टेंस 1 और इसको मैंने d2 बोला, तो d1 माइनस d2 का मॉड, तो d1 कितना है देखो 5/3 माइनस d2 कितना है 4/3√3, ठीक है। तो इसको √3 करेंगे, 3√3 कर देंगे, तो ऊपर वाला हो गया 5/3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3√3, ये आपका आंसर है, ठीक है। मॉड वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा इधर, हाँ। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया, समझा ना क्यों यूज नहीं किया, ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं किया कि दोनों इक्वेशन के जो XYZ ना, दोनों इक्वेशन के XYZ को हम लोग इक्वल नहीं बना पा रहे। अगर दोनों इक्वेशन के XYZ को आप इक्वल नहीं बना पा रहे हो तो क्या करोगे, एक प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से ढूंढ लो ये वाला फॉर्मूला यूज करके, दूसरा भी ओरिजिन से ढूंढ लो, देखो दोनों का d का साइन सेम है क्या, दोनों का d का साइन अगर सेम है तो d1 माइनस d2 कर देना, अगर दोनों का डिस्टेंस का d का साइन ऑपोजिट है तो d1 प्लस d2 कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द इंटरसेप्ट कट अप बाय द प्लेन, क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ द इंटरसेप्ट कट अप बाय द प्लेन, पहले प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो, है ना, उसका 3 इंटरसेप्ट लेके आओ, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1, तो इसमें a b से इंटरसेप्ट होते हैं, a b c लाने का फिर उसको ऐड कर देने का, तो पहले देखो गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, गिवन प्लेन इज कितना दिया देखो, r बार डॉट 2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस 5 इक्वल टू 0, ये प्लेन का इक्वेशन है। r क्या है, व्हाट इज r, r इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, सो दिस इज इक्वल टू x इंटू आई कैप, r हमेशा यही होता है बच्चों, याद रखो प्लेन के इक्वेशन में r क्या है, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, और वो पॉइंट क्या है, x इंटू आई प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के, दिस इज r डॉट प्रोडक्ट विथ 2i प्लस जे माइनस के माइनस 5 इज इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, i का कोफिशिएंट 2 i का कोफिशिएंट x, तो x इंटू 2 विच इज 2x प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 इंटू जेड माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0, ये हो गया प्लेन का। अब इसको कौन से फॉर्म में लिखना है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, तो उसको वो फॉर्म में लिखो, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5, राइट साइड हमें 1 चाहिए, लेट अस डिवाइड बाई 5, 2x बाई 5 किया तो x बाई 5 और ये 2 नीचे आ गया, प्लस y अपॉन 5 हो गया प्लस z अपॉन ये माइनस 5 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1, तो x y एंड z इंटरसेप्ट्स आर, x y and z intercepts are 5/2, 5 and minus 5 respectively,
देयरफॉर सम ऑफ द इंटरसेप्ट पूछा है ना, सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज, सबको ऐड कर देंगे, सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज x intercept 5/2, y intercept 5, z intercept -5, तो आंसर विल बी इक्वल टू 5/2. सो दिस इज द सम ऑफ द इंटरसेप्ट. समझा क्या क्या? सम ऑफ द इंटरसेप्ट लाने के लिए पहले प्लेन को आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा. व्हाट इज दैट? x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1. देयरफॉर जो a b c मिलेगा वो इंटरसेप्ट का लेंथ होगा, a प्लस b प्लस c मिलेगा सम ऑफ द इंटरसेप्ट होगा. और यहाँ पे वेक्टर का इक्वेशन, जो प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया था, तो r के जगह पे हमने क्या लिखा? x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप लिखा. ऐसे लिखने के बाद हमको क्या मिला? हमें मिला प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में. फिर उसको कन्वर्ट किया, ए बी सी लाए, फिर तीनों को ऐड किया. समझा? चलो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर 10th क्वेश्चन आस्क्ड इन 2014 Delhi. Write the vector equation of the plane passing through the point. So look, the given point is a comma b comma c and parallel to the plane. पैरेलल टू द प्लेन. कौन सा प्लेन है? देखो r बार डॉट i प्लस जे प्लस के, दिस इज इक्वल टू 2. देखो दो प्लेन पैरेलल. अभी मान लो एक प्लेन ऐसा है और एक प्लेन ऐसा है, दोनों प्लेन पैरेलल. इसका नॉर्मल ये है, इसका नॉर्मल ये है ना? तो दोनों के नॉर्मल भी क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं. इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल देन देयर नॉर्मल्स आर आल्सो पैरेलल. तो हमें जो प्लेन ढूंढना है वो ये पॉइंट से पास करता है. हमें वो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए. ये प्लेन का डायरेक्शन रेशियो 1:1:1 है. DRS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. क्या लिखेंगे? DRS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. DRS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर, नॉर्मल टू द प्लेन आर. प्लेन के नॉर्मल क्या होता है? 1,1,1. यहाँ पे ये n बार है ना, इसमें 1:1:1 हो गया. तो रिक्वायर्ड नॉर्मल्स आर या रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द नॉर्मल्स आर वही होगा क्योंकि पैरेलल है. रिक्वायर्ड DRS ऑफ द नॉर्मल आर. अब देखो क्या क्या मिल गया हम लोग को. नॉर्मल आर अगेन 1,1,1. तो ये भी ABC है. पॉइंट कौन सा है? ABC. और डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का क्या है? 1:1:1. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा बताओ? इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? फॉर्मूला याद रखो. a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 एंड दिस इज इक्वल टू 0. नाउ a का वैल्यू कितना है? देखो ABC 1:1:1 है एंड ये पॉइंट है. तो 1 इंटू एक्स माइनस x1 मतलब a प्लस 1 इंटू वाई माइनस y1 मतलब b प्लस 1 इंटू z माइनस z1 मतलब c एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस z. माइनस से राइट साइड में गया प्लस से, माइनस भी गया प्लस बी, माइनस से गया प्लस सी. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. समझा? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चों. ये देखो सारे 2-2 मार्क के, बट सारे कंसेप्ट मैंने लाइन के क्वेश्चन लिए, प्लेन के क्वेश्चन के लिए, 3D डायरेक्शन रेशियो कोसाइन के क्वेश्चन के लिए. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तो आई एम वेरी श्योर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे. अच्छे मतलब जो अपना टारगेट है वो आप कर सकते हो. ठीक है? और अगर मेरे को लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है और आप एंजॉय कर रहे हो और आपको लग रहा है कि बहुत बेनिफिशियल है लेक्चर, तो अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को L&S² कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि ये वीडियो बहुत बच्चों तक बढ़े. पहले लाइक बटन को हिट करना, फिर सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, सो दैट इट विल रीच टू द ऑप्टिमम लेवल. सारे बच्चों को इसका फायदा होना चाहिए. ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.